मैं मोहम्मद शकील अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबों का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पावर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछला 5 वीडियो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में मैथ में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर लॉसो और मौसों में चलेंगे, यानी लघुत्तम समाप वर्त्य और महत्तम समाप वर्तक, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस चैप्टर में चलेंगे। और यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी अगर लाभदायक हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जितने भी एग्ज़ाम हैं कंपटीशन, जनरल कंपटीशन बिहार के और भी अदर स्टेट के, एसएससी, प्रधान शिक्षक 2 और एईडीओ की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी ये लाभदायक होंगे। चलिए देर नहीं करके आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पंद्रह और संख्या 15 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले। ठीक है, 15 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का 2 विधि है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो हम लोग पहले भाग विधि में चलेंगे। भाग विधि में क्या करना पड़ता है, हमको अगर एलसीएम निकालना है 15-18 का तो भाग देते हैं। किससे भाग देंगे? 2 से तो नहीं चलेगा, दोनों 3 से चलेगा। 3 5 15, 3 6 18। और चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यानी कि एलसीएम कितना हो गया हमारा? 3 गुना 5 गुना 6, 6 5 30, 30 या 90, 90 आया। एलसीएम 90 आया। उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 15 भागा 18, 15 कन 15, इतना आया, कट गया 3। अब 3 से क्या करेंगे? 15 को भाग देंगे, फिर 3 5 15, यानी जिस संख्या से दोनों पूरा पूरा कट जाए वो हो गया क्या? एचसीएफ। यानी एचसीएफ आपका कितना हो गया? एचसीएफ हो गया आपका 3। एलसीएम 90 और एचसीएफ 3। अब हम लोग चलते हैं गुणनखंड विधि को भी देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं।
गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से भी देखते हैं। जैसे 15 है तो 15 को तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा। ठीक है, 15 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 5। और 18 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 4 9 9 दूनी 18। ठीक है, तो देखिए HCF जो दोनों में मिले तो 3 जो है, ये 3 जो है, ये 3 का जोड़ा दोनों में है। यानी कि किसका जोड़ा दोनों में है, किसका जोड़ा, 3 का जोड़ा, तो वही हो गया HCF। और LCM क्या होगा, LCM जो बच गया, जैसे 2 गुना 3 गुना 5, और जो बच गया और जो LCM निकला उसको भी गुना कर देंगे, जो बच गया और जो HCF निकला, यानी कितना हो गया, द्वितीय 6 6 5 30 30 90। क्या दोनों विधि में बराबर आया, आया कि नहीं आया, दोनों विधि में बराबर आया। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 60 75 और 120 का LCM और HCF ज्ञात करें या निकालें, बात बराबर, ज्ञात करें। तो हम लोग भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग भाग विधि बच्चा क्लास में पढ़ाया जाता है, हम लोग गुणनखंड विधि से बनाते हैं। जैसे सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे, सॉल्व में जो 60 को तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे 30, फिर 2 से तोड़ेंगे 15, फिर 3 से 3 5 15 हो गया। 75 को तोड़ेंगे हम लोग 3 से, 25 क्या 75, फिर 5 25। फिर 120 को तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 60, 2 से तोड़ेंगे 30, फिर 2 से तोड़ेंगे 15, फिर 3 गुना 5। अब देखिए किसका किसका जोड़ा तीनों में मिल रहा है, किसका किसका जोड़ा, जैसे 5 का जोड़ा तीनों में मिल रहा है, उसके बाद 3 का जोड़ा, 3 3 तीनों में है, यानी कि HCF कितना हो गया, 3 गुना 5 यानी 15, और LCM कितना हो गया, ये दो का जोड़ा 2 जगह है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी। कम से कम 2 जोड़ा मिल जाएगा LCM के समय में, तो उन दोनों में से एक लेंगे। 2 जोड़ा मिल जाएगा तो उन दोनों में से एक लेंगे। तो क्या हुआ, LCM निकालने वक्त इन दोनों जोड़ा में 2 एक लेंगे, और HCF में तीनों में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। देखिए LCM में अगर 2 में हो जाएगा तो उन दोनों में से एक ही लिया जाएगा। तो कितना हो गया, 2 हो गया, फिर इन दोनों में से 2 हो गया, फिर यहाँ जो है आप देखिए कौन कौन बच गया, 5 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया, 2 बच गया, और लास्ट में HCF को जिस तरह से हम लोग यहाँ पे गुना किए थे HCF 3 को, उसी तरह से HCF को लास्ट में गुना कर देंगे LCM निकालने के लिए। तो अब देखिए
कितना आ गया, दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 15 चुका 60, 600, यानी HCF कितना आ गया 15 और LCM 600। ठीक है, अब भिन्न में चलेंगे, भिन्न में, फ्रैक्शन में। HCF और LCM तो ऐसे निकालना जान गए, अब भिन्न का HCF और LCM निकालना सीखेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 5/7, 7/8 और 8/9 का LCM और HCF निकालें। का क्या निकालें, LCM और HCF निकालें। ठीक है, तो ये भिन्न का HCF और LCM निकालना है, तो हम लोग भिन्न का HCF और LCM निकालने का रूल को तो हम लोग जानते ही होंगे, क्या नहीं जानते होंगे तो हम लोग जान लेते हैं। क्या रूल है, LCM अगर निकालना है भिन्न का, अगर LCM निकालना है तो क्या होता है, अंश का LCM बटे हर का HCF। ठीक है, और LCM निकालना है, HCF निकालना है तो क्या होगा, अंश का HCF बटे हर का LCM। ये रूल है, रूल बोलिए या फॉर्मूला बोलिए, कुछ भी बोलिए चलेगा। तो हम लोग इसी रूल का अप्लाई करते हैं LCM निकालने में। सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे, LCM निकालने में क्या होगा, अंश का LCM, अंश मतलब 5, 7, 8, 5, 7, 8 का LCM बटे 7, 8 हर, यानी कि 7, 8, 9 का HCF। ठीक है, तो 5, 7, 8 का LCM निकालेंगे, उसको डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा, क्यों कट नहीं रहा है, डायरेक्ट गुना करेंगे तो इसमें क्या होगा, 8, 5, 40, 40, 7 चौके 28, और HCF होगा कितना, 7, 8 का 7, 1 7, 1 बचेगा, और फिर 1 से 7 को चलाएंगे, 1, 1 से 9, यानी एक ही होगा, आप लोग करके देख सकते हैं। यानी कि HCF कितना आ गया हमारा, LCM 280, अब HCF चलते हैं। HCF क्या होता है, अंश का HCF बटे हर का LCM। अंश कौन हो गया, 5, 7, 8 का HCF बटे, यानी हर, यानी 7, 8, 9 का LCM। अब देखिए 5, 7, 8 का आप लोग HCF निकालेंगे, भाग विधि से अगर निकालेंगे तो आपका कितना, 1 निकलेगा। आप लोग
निकाल के चेक कर सकते हैं। एक, ठीक है। और इसका एलसीएम अगर आपको निकालना है तो एक कटेगा नहीं, इसको गुना करना पड़ेगा। कितना गुना? 8 नमक 72, 72 गुना 7, 7 दूनी 14, साथ ही साथ 49 और 504, यानी कि 500, 1/504 ये हो गया HCF। एलसीएम 280 और HCF 1/504। चलिए आज का क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी अगर लाभदायक हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।